प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक आयत बनाना सीखेंगे जिसकी भुजाएं ई और एफ दी हुई है। तो ये भुजा हम लेंगे ई और एफ, दो भुजाएं लेंगे हम। ये हमने ली भुजा ई और ये हमने ली भुजा एफ। भुजा ई और एफ, ये हमें दो भुजाएं दी गई हैं और हमें आयत बनानी है। तो जैसा कि आपको पता है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ई भुजा के बराबर हम यहाँ ए बी रेखाखंड ले लें। किसके बराबर लेंगे? ई के बराबर हम प्रकार से ये इतना नाप लेंगे। ये हमने नाप लिया और इस पर काट ए बी को हमने किसके बराबर लिया? ई भुजा पर। अब जैसे आपको पता है कि कोण क्या होता है? 90 अंश के। तो इसके ए और बी दोनों सिरों पर हम कितने कितने अंश के कोण बनाएंगे? 90 अंश अर्थात समकोण। यहाँ काट गया वो बिंदु पर। अब यहाँ इतना ही प्रकार को खुला रखकर ये चाप लगाएंगे। देखिए बच्चों, बार बार इन कोनों में जैसे क्रिया करते हैं, 90 अंश का कोण बनाना आता है, तो इससे आप दो चीज़ें सीख रहे हैं। एक 90 अंश के कोण को भी बनाना सीख रहे हैं, साथ में आयत बनानी भी सीख रहे हैं। इसमें 90 अंश का कोण जैसे हमने पीछे वर्ग में भी बनाया था, आज हम आयत के लिए भी 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो इससे हम दो चीज़ें साथ साथ सीख रहे हैं। इस बिंदु पर भी हम क्या बना देंगे? 90 अंश का कोण। 90 अंश के कोण का दूसरा नाम क्या है? समकोण भी कहते हैं इसे। 90 अंश के कोण को समकोण भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम चाप लगाएं। दो चाप जहाँ काटती है वहाँ हमें बिंदु प्राप्त होता है। जैसे इस रेखाखंड पर ये चाप यहाँ आकर टिकी तो यहाँ हमारे पास बिंदु आ गया P। फिर हमने P को केंद्र मानकर अगली चाप लगाई, वो हमारे पास बिंदु आ गया M। फिर हमने M को केंद्र मानकर चाप लगाई, ये हमारे पास आ गया N। और M और N को केंद्र मानकर ये चाप लगाई, यहाँ बिंदु आ गया हमारे पास J। इसी प्रकार इसमें भी O को केंद्र मानकर हमने ये चाप लगाई, ये हमारे पास आ गया K। कोई भी नाम रख सकते हैं इनका हम। अब इससे आगे हमने ये चाप लगाई, ये L और ये यहाँ Q। अब A को Q से मिला के आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा क्या हो गया? समकोण। ये A बिंदु पर कितने अंश का कोण बन गया? 90 अंश का कोण। इधर इसी प्रकार B बिंदु पर ये हमारा कितने अंश का कोण बन गया? 90 अंश का कोण। ये दोनों बिंदुओं पर हमने क्या बना लिए? 90 अंश के कोण। अब आयत में क्या बताया था? आमने सामने की भुजाएं। तो ये भुजा लंबी है तो इसके सामने की भुजा लंबी आएगी। ये भुजा छोटी है तो इसके सामने की भुजाएं ये छोटी हैं। अब ये F के बराबर काटेंगे। F के बराबर हमने प्रकार खोला, B को केंद्र मानना और हमने ये चाप लगा दी। इधर किसको केंद्र मानेंगे? A को, और हमने ये चाप लगा दी। अब इनको हम मिलाते हैं। अब देखो बच्चों, A B भुजा के समान कौन सी भुजा हो गई? C और D। A B भुजा और C D भुजा आपस में क्या हो गई? ये दोनों भुजाएं समान हो गई। और किसके समान है? ये E के समान है। इधर A D भुजा, B C भुजा, ये दोनों भुजाएं समान हो गई। ये किसके समान है? F के समान। तो ये हमारी आयत बन गई जिसकी दो भुजाएं दी गई थी, E और F।
अब अगला कौन आता है हमारा, आयत बनाओ जिसका क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है और भुजा दी गई है। इससे ऊपर वाले कोण में भी आयत बनाई थी लेकिन उसमें दोनों भुजाएं दी गई थी। इस कोण में क्या दिया गया है, एक विकर्ण और एक भुजा। तो दिया गया लिया जाता है सबसे पहले, तो क्या क्या दिया गया है, विकर्ण, विकर्ण की लंबाई क्या है x, ये हमने x विकर्ण ले लिया, ये क्या ले लिया हमने x विकर्ण। और भुजा की क्या दी गई है, y, कौन सी भुजा दी गई है, y, ये हमने भुजा y ले ली। पहले भी बताया था विकर्ण क्या होता है, आमने सामने के कोण बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो हम इस x विकर्ण की लंबाई के बराबर यहाँ एक ए बी रेखाखंड ले, किसके बराबर खोल लेंगे, x। क्यों खोलेंगे, क्योंकि x विकर्ण की लंबाई के समान लेंगे हम। ये हमने इस प्रकार से नापा। ये हमारा ए बी। इसके लिए भुजाओं को नापने के लिए हम डिवाइडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, डिवाइडर, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं भुजा को नापने के लिए। जैसे इस भुजा के बराबर हमने ऐसे खोला और यहाँ रखकर इसके बराबर हमने लगा दिया। ये इस प्रकार से इसको भी माप सकते हैं, इसके बराबर ये भुजा, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये हमारे x विकर्ण के बराबर ए बी भुजा हो गई। अब इस ए बी रेखाखंड के हम दो समान भाग करेंगे। कितने समान भाग करेंगे, दो समान भाग। किसी भी रेखाखंड के दो समान भाग करने के लिए आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलकर हम चाप लगाते हैं। ये आपने छठी कक्षा में समान भाग करने सीख लिए थे रेखाखंड के। अब इसकी फिर दोहराई हो जाएगी। ऐसे ही मैं कह रही थी बेटा, एक कोण में हम साथ में दूसरा कोण भी सीख लेते हैं। जैसे रेखाखंड के समान भाग करना सीख रहे हैं हम इसमें। ये दोनों चाप जहाँ काट गई, M और N, इनको हम मिला देंगे। ये O बिंदु पर ए बी रेखाखंड के दो समान भाग हो गए O बिंदु पर। अब O को केंद्र मानकर हम क्या लगा देंगे, वर्त। ये O को केंद्र मानना और ये हम क्या लगाएंगे, वर्त। ये हमने लगा दिया वर्त। अब भुजा दी गई हमारे पास आयत की, और आयत का मैंने पहले कोण में भी बताया था कि आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो ए बिंदु पर रखकर हमने ये चाप लगा दी। ये इसकी क्या हो गई, भुजा ए बी। ये भुजा हो गई। अब आमने सामने की कैसे होंगी, बी बिंदु पर हम इतना ही भुजा, इस भुजा के बराबर खोलकर हम लगाएंगे, लेकिन ऊपर की तरफ ना लगाकर इसमें हम कहाँ लगाएंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान। अब B को F से मिला देंगे और ये देखो बच्चों, ये क्या बन गई हमारी आयत। इसमें आमने सामने की भुजा ए ई भुजा बी एफ भुजा के बराबर है। कौन सी, ए ई भुजा किसके समान है, एफ बी भुजा के समान है।
और ए एफ भुजा किसके समान है? ई बी भुजा के समान है। और ये इसका विकर्ण हमारे पास जो दिया गया था वो विकर्ण आ गया। शायद बच्चों समझ में आ गया होगा। और कार्य साफ और सुंदर करना है आपको अपनी नोटबुक में। ज्यामितीय रचना के कार्य में इसे बड़ा सफाई से करना है। आगे अगले भाग में सीखेंगे हम।